यूपी की राजनीति में रामचरित मानस विवाद अब दिलचस्प मोड़ ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिजनौर से बीएसपी सांसद मल्लुक नागर। मल्लुक नागर जी, मायावती जी का आज एक ट्वीट आया है, वो भी इस विवाद में आ गई हैं। उन्होंने साफ तौर पे अखिलेश यादव पे निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कई बातें की हैं, शूद्र पॉलिटिक्स की बात की, फिर लास्ट टाइम जो लंबे समय से गेस्ट हाउस कांड था उसका भी जिक्र किया। आपको लगता है कि लग रहा है बीएसपी को कि समाजवादी पार्टी उनका वोट बैंक हथिया लेगी? आपको लग रहा है कि यूपी की पॉलिटिक्स मोड़ ले रही है? कुछ ले ही नहीं रही है। आप पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए बहन जी ने ट्वीट कर दिया। नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की जाने के, इस दुनिया से जाने के बाद, डिम्पल जी और अखिलेश जी से समझौता होने के बाद, और डिम्पल जी को चुनाव जिताने के लिए उनके पैर छू करके ये लेकर के आए, उन्होंने बयान दे दिया है कि ये निजी बयान है मौर्या का, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्या है, क्योंकि कुछ बीजेपी के लोग और कुछ समाजवादी के लोग इसको इशू बना रहे हैं। बहन जी ने वो ट्वीट करके बिल्कुल एकदम साफ कर दिया, कुछ है ही नहीं है। इस बात पे, इस बारे में तो बात होनी ही नहीं चाहिए। और जहां तक धार्मिक ग्रंथ की बात है, बिल्कुल किसी भी धर्म के बारे में और किसी भी धर्म के ग्रंथ के बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की जरा सी भी भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। तो कुछ बात करनी ही नहीं चाहिए। जहां तक मौर्या की बात है, वो हमारे साथी रहे हैं, आरएलडी में थे पहले, फिर बसपा में रहे। तो बसपा में थे तो मैं राष्ट्रीय महासचिव था, तो स्टेज पर थे, एक दिन लाखों की भीड़ थी। माइक पे कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय लोकदल को बहुमत दिलाएं और वोट दिलाएं। वो कुछ भी बोल देते हैं। इमीडिएट समाजवादी पार्टी को रोल बैक करना चाहिए। इसको चक्कर में बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहिए। एकदम है ही नहीं, कुछ भी है, मुद्दा ही नहीं। मल्लुक नागर जी, आपको लगता है कि जिस तरह से मायावती जी का ट्वीट आया है, उनको लगता है कि सपा और बीजेपी एक साथ इस गेम को कर रही है? देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये कोई मुद्दा है नहीं। जो भारतीय संविधान के तहत जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान और उनके साथियों ने लिखा, उसके बाद बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल एक अलग अलग हैं। कब की चीजों को लेकर के और क्यों ऐसा चोट पहुंचाने के लिए इस तरीके से मौर्या जी कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं। ये बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी, असली बात यह है कि जो पिछड़े हैं, जो 60% के करीब लोग हैं देश में, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार व तमाम पिछड़ी जातियां और दलित समाज के लोग, उनकी वोटों का चक्कर है। कांग्रेस हमेशा करीब 65-68 साल इनकी वोट लेती रही, कुछ नहीं करा, और अब लड़ाई इस बारे में है। बजाय इस तरफ ध्यान देने के, इन लोगों के लिए, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे अकलियतों के लिए हो, इन लोगों के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए और इनके लिए जो इनके हित में हो वो कार्य करने चाहिए। ना ये समाजवादी के टाइम पे हुए और ना ये बीजेपी के में हुए। अभी भी बहुत सारी सीटें पिछड़ों की और दलितों की खाली पड़ी हुई हैं, कुछ है ही नहीं जो चल रहे हैं। सांसद जी, आपको लगता है कि बहन जी को डर है कि जो दलित वोट छिटक रहा है, समाजवादी पार्टी उसको जोड़ न ले? मुझे तो लगता है सारे देश के मीडिया को डर है कि हमारी टीआरपी कैसे बढ़े। लेकिन आखिरकार बहन जी को इतना लेट कैसे हुआ? हमारी टीआरपी कैसे बढ़े, और इसलिए इनफेक्शियस और फिस हुए मुद्दे को पता नहीं क्यों उठा रहे हैं। लेकिन बहन जी को काफी देर हुई है ट्वीट करने में रामचरितमानस वाले विवाद पे। आपको मैं माफी चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपकी बात को काट तो सकते नहीं। इस बारे में बहन जी का पहले ही ट्वीट आ चुका था 5-6 दिन पहले। आज दोबारा से ट्वीट आया और क्लेरिफाई करने के लिए, जो कि मीडिया के द्वारा जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्रिएट करा जा रहा है, केवल सफाई दिए, कुछ ये मुद्दा है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के जो आपके सांसद हैं, मित्र हैं, एसटी हसन, उनका एक बयान आया है कि मायावती जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। 2019 में तो साथ में थी हमारे। मुझे नहीं पता किसने क्या बयान दिया, मैंने वो देखा नहीं है, और जो उनका बयान है इसी बारे में, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।